साथियों से अर्ज कर रहा था कि माँ बाप की बदुआ हमें लग गई है 14-15 दिन से मैं बिल्कुल घर से बेघर हूँ, दर पदर हूँ, पंजाब सिंध सरहद। ये मौलवी साहिबान के आखिरी साल होता है तो इसमें जलसा करते हैं। तो इस जलसे में फिर 3 महीने 4 महीने छुट्टियाँ होती है, लेकिन मेरी छुट्टी बस इसको छोड़ो, लोगों के कान पाड़ दिए। समझे, तू तो चीख मारने का आदी है। जब बात लोगों तक पहुँचती है खुदा की पनाह ऐसे चीख लगाओ कि लोग जो है ना वो गरीब हैरान है, या अल्लाह मस्जिद में आ गई है क्या। खैर 10-15 दिन से बाहर है और बदकिस्मती मेरी ऐसी है कि जहां भी जाता हूं क्या अल्लाह वास्ते में थका हूं, कसम खुदा की, सोए भी नहीं। बाबा 24 घंटे में 3-4 घंटे वो मुझे ये कि मिल जाते हैं सोने के या नहीं मिलते। जलसे ही जलसे बयान करा दो, मुझे फारिग कर दो। मेरी यहाँ छोटी बेटी है, कभी 5 महीने में 4 महीने में आकर उसको 5 मिनट देखता हूँ, नहीं देखता। और फिर आधी रात निकलना है हमें सफर पे दूसरी जगह पर। लेकिन जो भी खतीब आता है वो कहते हैं मैं और आपके हजरत के दरबार में हायल होना नहीं चाहता। वो सारा जालिम जो है ना 1 घंटा तो वो ले लेता है। दूसरा आता है मैं और आपके हजरत के दरबार में हायल होना नहीं चाहता। तीसरा आकर के मैं आपके हजरत के दरबार में हायल होना नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह 5 घंटे से हायल होना नहीं चाहता मैं गुजर गया। बाबा गरीबों को फारिग करो, हजरत अक़दस आपके पास मौजूद है, मौलाना खलील रहमान साहब, पानी मौजूद है तो फिर तयम्मुम की इजाजत भी नहीं है। हमारी हैसियत तयम्मुम की मट्टी से तहारत की जरूरत भी नहीं, उसकी इजाजत भी नहीं है जब पानी आपके पास मौजूद है। अपने लोग मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये आंखें ये सूरज तक तो पहुंचती है लेकिन इधर इनको कुछ नजर नहीं आता। पेशानी पे नहीं, ठोड़ी के नीचे भी नहीं, कान भी नजर नहीं आती, गुद्दी भी नजर नहीं आती, पेट भी नजर नहीं आती। ये आंखें उधर तो जाती है, आपको अपने उलमा नजर नहीं आते। दूर दूर अल्लाह आपका भला करिए कि बुलाते हैं। खैर हमारे इलाके में बयानात होते रहे। ये नवाब खान मेरे अजीज है, सरदार साहब है, तो बयानात होते रहे। बयान फिर हमारे यहाँ खतीब को कोई वक़्त नहीं होता, बलोचों के यहाँ बयान करते 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 रात के 3 बज गए। तो एक मौलवी साहब का नाम लिया कि अभी मौलवी साहब आएंगे। मौलवी साहब जिस वक़्त आया तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह और उसी में किसी ने नामुनासिब ऐलान किया। आप जब इसको नहीं समझते तो क्या समझेंगे। उसमें किसी ने जो है ना वो ऐलान कर दिया, नामुनासिब और नाशाइस्ता ऐलान कर दिया, यानी वज़ू उसका टूट गया। उसने जब ऐलान किया तो मौलवी साहब ने कहा मैंने अभी तक तकरीर शुरू नहीं की है, पहले से आप जो है ना इस किस्म के धमाके शुरू कर रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कहा कि मैंने तकरीर तो शुरू नहीं की, पहले से अपने ऐलान शुरू कर दिया। और तकरीर जब शुरू होगी तो फिर मसला बहुत ख़राब होगा। इसलिए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलवी साहब चला गया। खैर इसे कह रहे भाई हम गरीबों को फारिग करो। मैं मुदर्रिसात में टूटा फूटा तर्जमा पढ़ा लेता हूँ किसी मदरसे में। खुदा जाने कि ये खतीब भी मेरे गले में कहाँ से पड़ गई। घसीट घसीट करके लोग जो है ना इस तरीके पर ले जाते हैं। खैर माशाअल्लाह अल्लाह आपको जज़ा खैर। दोस्तों ये काबतुल्लाह है, बैतुल्लाह, कलामुल्लाह, बैतुल्लाह, रसूलुल्लाह, ये शाइरुल्लाह है। शाइरुल्लाह और भी है, लेकिन इनमें से किसी के साथ आदमी टकराएगा अल्लाह उसको पाश पाश कर देगा। काबा असल में कहते हैं, हजरत जी यहां मौजूद है, काबा असल में इसको कहते हैं। समझ में नहीं आया आपको? नौजवान समझ रहे, बूढ़े तो वैसे ही एक्सपायर हो चुके हैं। नौजवान इसको समझे।
बूढ़े तो गरीब जो उनमें से भी एक्सपायर हो चुके। ये लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दो, आपको पता नहीं लोग कितनी बददुआएं दे रहे हैं आपको। इसकी आवाज कुछ कम कर दो। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व अअनाबन व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा। ये जो छाती होती है ना खातून की, और यहाँ कुछ है कि अल्लाह पाकिस्तान के कुछ निशानात उभरे हुए होते हैं। इसको काबा कहते हैं। ये जो नदी है, वादी है, आज से जो बूढ़े हैं 50 साल 40 साल पहले जिन्होंने हज किया वो आपको बता देंगे। शियाब अबी तालिब की तरफ से यहाँ सैलाब का पानी आता था। ये नदी है, ये नदी का रुख है, ये नदी का रुख है। इस नदी के किनारे पर फरिश्तों ने सबसे पहले बुनियाद रखी, आदम अलैहिस्सलाम ने। फिर उसके बाद 40 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। फिर तूफान नूह के अंदर ये काबतुल्लाह, ये तामीरात इसकी मुनहदिम हो गई और उस पर यह है कि मट्टी पड़ गई और ये सैलाब का रुख है, यहां से नदी जा रही है। लेकिन सैलाब का जब पानी आता था यहां पहुंच करके पानी का रुख ये है, लेकिन ये काबतुल्लाह था, इसलिए पानी यहां से अपना रुख बदल करके तवाफ करके फिर आगे चला जाता था। जी हाँ, आपसे मेरी गुजारिश होगी, हमारे बलोच लोग कहते हैं कि जमीन जुम्बद जुम्बद न जुम्बद जुम्बद न जुम्बद गुलबद खान। पूरी दुनिया हरकत में आ गई लेकिन गुल्लू खान को कोई पता नहीं, गुलबद खान को। वही हमारे नवाब साहब का रिश्तेदार गुलबद खान। तो जमीन जुम्बद जुम्बद न जुम्बद गुलबद खान। गुलबद खान को ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब सैलाब भी अपना रुख बदलते हैं, तूफान भी अपना रुख बदल देते हैं, तो अल्लाह वास्ते आपसे भी एबटाबाद वालों से मेरी गुजारिश होगी कि खुदा के लिए अपना रुख बदल दो। कुरान जब आपके सामने आ गया, अपना रुख बदल दो। आप लोग थके तो नहीं? हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब लेकर के सफर पे चले गए। बुखारी में रिवायत मौजूद है, अब तक प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। 40 साल पूरे नहीं हुए। आपको नाबालिग तो मैं कह भी नहीं सकता, इसलिए कि हम बालिग हैं, नाबालिग हैं। मोहम्मद नाबालिग था तब भी बालिग था। हजरत जी को खलील रहमान की शान में गुस्ताखी नहीं करता, अकाबिर उलमा की शान में गुस्ताखी नहीं करता, लेकिन बशमूल मेरे मैं भी आपके साथ हम बालिग नहीं हैं। हम बालिग हैं, नाबालिग हैं। नबी माँ के पेट से बालिग ही बालिग पैदा होता। बुलूगियत असल इसको नहीं कहते, बुलूगियत इसको नहीं कहते कि आदमी शादी के काबिल हो जाए, इज़्दिवाजी ताल्लुकात के काबिल हो जाए। असल बुलूगियत यह है कि अकल भी आ जाए। हम बूढ़े हो गए लेकिन खड़े होकर के पेशाब करते। अब तक हजरत अली ने पूछा, काफिर से पूछा कि कुत्ता किस वक्त बालिग हो जाता है? कहने लगे कि कुत्ता जब चारों टांगे इस तरह जमीन पर रख करके पेशाब करे तो ये कुत्ता अभी तक नाबालिग है, और जब कुत्ता बालिग हो जाता है तो फिर टांग उठा करके पेशाब करता है। इस मौके पर हजरत अली ने फरमाया, अना अब्दु मन अल्लमनी हरफन इंशा बा व इंशा आतक। मैं उस बंदे का जर खरीद गुलाम हूं जो मुझे एक जुमले में अगर इल्म सिखा दे, कुछ सिखा दे, चाहे तो मुझे आजाद कर दे, चाहे तो मुझे बेच दे। कहा कुत्ता उस वक्त बालिग होता है कि जिस वक्त टांग उठाए। अब बताओ कि बूढ़े बूढ़े पतलून पहन करके यहाँ बटन लगा हुआ है, गाड़ी में सफर करते हुए जा करके गाड़ी पंचर हो गई, टायर पंचर हो गई, लोग रुक गए शदीद गर्मी में। एक आदमी गया खड़े खड़े इतने फासले पर, शुर शुर शुर। जब उसने शुर शुर शुरू कर दिया, वापस आ गया तो कुछ तबलीगी कुछ मौलवी कहने लगे, रोजाना हम इस गाड़ी में सफर करते लेकिन ये गाड़ी कभी पंचर नहीं हुई। आज ये मनहूस मौलवियों की वजह से, मनहूस मौलवी और तबलीगियों की वजह से आज गाड़ी पंचर हो गई, खराब हो गई।
अब गर्मी हम भुगत रहे हैं और हरारत को भुगत रहे, सूरज मस्त हो चुका है। ये मौलवी को नहुसत है, हम तो रोजाना इस गाड़ी में सफर करते। मैंने कहा जी हम बड़े मनहूस हैं और आप बहुत मुबारक हैं। कुत्ता जब बालिग होता है, कुत्ता बालिग होता है तो टांग उठाता है, बेगैरत तूने टांग भी नहीं उठाया, तू अब तक भी बालिग नहीं हुआ। 60 साल तेरी उम्र हो चुकी है लेकिन तू अब तक ना बालिग है, और बेगैरत कुत्ते का बच्चा कब बालिग हो जाओगे? जी हाँ, हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू तालिब लेकर के सफर पे ये चले गए। ईसाइयों का पादरी यानी ईसाइयों का मौलवी यहां बैठे हुए थे एक दरख्त के नीचे, बड़ा दरख्त था, उसका साया यहां बैठे हुए, सब साया में बैठे हुए। आपने देखा होगा सूरज जब तुलू होता है तो साया का रुख मगरिब की तरफ होता है, सूरज जैसे सेंटर पे आसमान के आ जाता है मगरिब की तरफ झुक जाता है, फिर साया मशरिक की तरफ, यह कि वो साया मशरिक की तरफ निकलना शुरू कर लेता है। समझ में नहीं आया? असल में साया काला है, सूरज रोशन है, और काले हसीनों को चेहरे दिखा नहीं सकते। साया काला होता है और सूरज की रोशनी रोशन होती है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि काले हसीनों को चेहरे नहीं दिखा सकते, हसीनों के हुस्न की वजह से नजर उनके झुक जाते हैं। यही इसलिए सूरज जब सूरजमुखी, तो आपने फूल भी देखा होगा, सूरज जब यहां से तुलू होता है उसके सीने के अंदर काला सा दाग है, सीने में काला दाग है, तो इसलिए वो अपना रुख इस तरफ करता है। लेकिन जब सूरज इस तरफ आता है तो अपना रुख इस तरफ करता है। काले जो है ना, काले खूबसूरतों को चेहरा नहीं दिखा सकते। कुर्बान जाऊं उन सहाबा पर कि सोहने मोहम्मद को फिर भी देखते थे। वाह वाह, कहा हया हर जगह चलाओ, हया हर जगह चलाओ, लेकिन खुदा के देखने में, मोहम्मद के देखने में हम नजर नीचे नहीं करेंगे, मोहम्मद को देखते रहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं कि जो इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वला तुनकिरु अन्नहु काइदु वला तुनकिरु अन्नहु युक़िदु। इसमें ताज्जुब नहीं करो, रसूल पाक अर्श पे तशरीफ ले गए और बराह रास्त रूबरू आमने सामने शफवी बराह रास्त अल्लाह ताला को आपने ये देखा। इसलिए फरमाते कि नबी उसको कहते जो अपनी मुबारक निगाह से खुदा को देखे, सहाबी उसको कहते कि मुबारक उन मुबारक आंखों को देखे जिन आंखों ने खुदा को देखा। बस 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 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, अरे बस करे, अरे बाबा बस बस। नबी वो है जो बराह रास्त खुदा को देखे, और सहाबी वो होता है नबी अपने आंखों से, नबी की मुबारक आंखें जो खुदा को देखता, और सहाबी वो है कि जो उन मुबारक आंखों को देखता है जिन आंखों ने खुदा को देखा। अर्ज ये कर रहा था कि काले खूबसूरतों को चेहरे नहीं दिखा सकते, लेकिन बस इस सिलसिले में बाज जगह जो है ना इल्म, हजरत बैठे हुए इल्मी मसाइल में भी हया रुकावट नहीं होना चाहिए। खुदा की दीदार में, मोहम्मद की दीदार में भी हया रुकावट न हो। देखो बराह रास्त देखो। हमारे यहाँ फिरका है, मैं आपको पता भी होगा, आलमी मुकाबले में मैं उनके पास गया हूं, जो हर मुल्क से एक आलिम बुलाते हैं। आपके पाकिस्तान से 2 मरतबा मुझे बुलाए। हूं चरवाहे का बेटा, हूं चरवाहे का बेटा, हूं बकरी चराने का बेटा, चराने वाले का बेटा, लेकिन ये शहादत हकने वाला जंगवी को भी हासिल नहीं मुझे हुई, ये शहादत अली शेर हैदरी को भी हासिल नहीं हुई, ये आपके बुजुर्गों में से किसी को नहीं। सलीमुल्लाह की जूतियों का खाक समझो, लेकिन मैं गया। हमारे साथी नारे लगाने के तो बड़े माहिर हैं। वो एक मौलवी साहब था, नारा ज्यादा लगाता था, नारा लगाता था, नारा लगाने के बड़े माहिर, नारा बहुत लगाता था। कान अभी आलिमन कबीरा वकान जद्दी आलिमन कबीरा, मेरा अब्बा इतना बड़ा था, मेरा दादा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। तो लोगों ने कहा खल्ले काना कजा, छोड़ इन बकवासात को, तू क्या है, तेरे अंदर अकाबिरी की सलाहियत कितनी है। आदमी जब शादी करता है होता है नामर्द,
नामर्द शादी करके कहते हैं, बीवी से कहता है कि मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 4 शादियां की थी। पहली रात बीवी को इस तरह डरकाया, मेरे